Good morning students. I am from Guru Hari Krishna Public School 11 PS रायसीनगर। लास्ट क्लास नाइन्थ में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में स्टूडेंट? हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, और उसके अंदर हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और एक बच्चे को डाउट था रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन ये होता है बेटा, एक बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन पे है बट दूसरे पर्सन को वो चलती हुई दिखाई देती है, उसको हमने क्या बोल दिया? रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कार पे कहीं जा रहे हो, दो पर्सन हैं, ये पर्सन कार में बैठे हैं, तो ये कौन सी पोजीशन पे है बेटा? रेस्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन में। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कार पे कोई पर्सन जा रहे हैं, तो उसे वो पर्सन, आप देखो यहाँ खड़े थे, कार यूँ होती हुई यूँ चलती हुई यूँ चली गई, तो कार में बैठे व्यक्ति आपको क्या पर्सन क्या दिखेंगे? चलते हुए दिखाई देंगे। जबकि कार के अंदर जो पर्सन बैठे हैं वो एक दूसरे को कैसे फील करेंगे? रेस्ट पोजीशन में। कैसे फील करेंगे? रेस्ट पोजीशन में। उस मोशन को हमने क्या नाम दे दिया? रिलेटिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, आप बस स्टैंड पे बस में किसी को, अपने रिलेटिव को छोड़ने जा रहे हो, तो बस स्टैंड पे जो पर्सन बैठा है, बस पे जो पर्सन बैठा है, सीट है, और बस चल पड़ी, जो पर्सन बैठा है उसको तो फील होगा कि वो रेस्ट पोजीशन पे है, पर बस चल रही है, जो बाहर बस के आपको छोड़ने आया था उसको लगेगा कि बस के साथ आप भी चल रहे हो, तो वो मोशन में दिखाई देगी आपको। आप रेस्ट पर हो पर बाहर वाले की नज़र में आप किस में हो? मोशन में। उस मोशन को हमने क्या नाम दे दिया था स्टूडेंट? रिलेटिव मोशन। क्या नाम दे दिया था स्टूडेंट? उस मोशन को हमने रिलेटिव मोशन। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट? नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसकी? देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, हम पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द initial position to final position, from the initial position to final position of object। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे सोचते हैं स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मान लो ये ए था और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए को बी तक गया, एक इस पाथ से गया, एक से बी जाने में ये पाथ था, और एक ए से बी जाने में ये पाथ था, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पाथ को आपने फर्स्ट नाम दे दिया, इस पाथ को सेकंड और इस पाथ को थर्ड। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा इसमें से डिस्टेंस कौन सी और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन तीनों के लिए, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके लिए थर्ड नंबर वाली है, तो ये थर्ड नंबर वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? आपको इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम इसको, इसका एक एग्जांपल और लेके चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। देखो बिल्कुल इजी एग्जांपल है हमारे पास इसका, वो समझते हैं हम। ये रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए एग्जांपल के तौर पे, माना लेट किया एक पर्सन है ए, उसे
सी के पास जाना था, पर ए पहले वो बी के पास गया और उसका उसने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। क्लियर? कितना कवर किया? 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर बी से सी पे जाने में उसने डिस्टेंस कवर किया कितना? 3 किलोमीटर। कितना कवर किया? 3 किलोमीटर। तो ए से सी तक का हमें फाइंड करना है कितना है। व्हाट इज़ दिस? ओके, तो याद करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया स्टूडेंट? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस? फ्रॉम द फिगर, हाइपोटेनियस इज ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज सी बी का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया स्टूडेंट? ए बी का स्क्वायर। क्लियर? ओके, ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्टूडेंट, और सी बी की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको सारों को स्टूडेंट? कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ए सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, दैट इज 25, और रूट ऑफ स्क्वायर कर दिया 25, कितना आएगा स्टूडेंट? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो आई है स्टूडेंट, वो कितनी आई है हमारे पास? 5 किलोमीटर। और कैसे आई है ये नोट कर लिया होगा आपने। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तो यहाँ से फिगर से आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप, मैं इसमें बोला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है पर्सन ने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी किया है, तो 4 और 3, टोटल डिस्टेंस तो होगी 4 + 3 कितनी होगी? 7 किलोमीटर। ये क्या आ गई? डिस्टेंस। ये क्या आ गया स्टूडेंट? डिस्टेंस। और मैंने पूछी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्टूडेंट? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्टूडेंट? 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? 7 किलोमीटर। तो आपको एक बात यहाँ से एक सीखने को दिख रही है, क्या? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है और इक्वल हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये बात याद रखनी है, कभी भी लेस नहीं होगी डिस्टेंस, कभी भी लेस नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी हम पढ़ें डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है स्टूडेंट, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब बच्चा कहता है सर ये कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो और ये कैसे हो सकती है? तो इसको हम समझते हैं आगे, एग्जाम्पल से और समझते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो हम पहले डिफरेंस देखते हैं, ये देखिए यहाँ तक मेरे को आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार और आप झलक देख लीजिए इसकी वीडियो की पूरी की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे रफ करते हैं। तो आपसे प्रॉपर्टीज़ में और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ में मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास डिस्प्लेसमेंट में और क्या आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात रख लेंगे, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। फिर थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट जो आता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज
लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट अगर हम डिफरेंस की बात करें, इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो वो आप डिफरेंस बना सकते हो इसमें, ये आप लिख सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमने इधर ही बना दिया स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड, ये हो गया स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास प्रॉपर्टी में, और ये क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया। तो आप ये आपके पास क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया। ओके, ये देखेंगे हम इसमें। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस कैसी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट दोनों की सेम रहेगी, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, मीटर होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव जीरो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या आ गया, बेसिक डिफरेंस आ गया किस किस के बीच में, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब एक एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट का किया, वैसे एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल में। एक एग्जांपल ये आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, डिस्टेंस की भी मीटर होती है, CGS इसकी सेंटीमीटर होगी, इसकी भी सेंटीमीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन या इक्वल होगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम हाउ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड इस पे बेस कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे, ओके, गॉड ब्लेस।